चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम एआई से विशेषण पढ़ेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं, विशेषण। ये एक ऐसा विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है, फिर हम इसके चारों प्रकारों को जानेंगे। इसके बाद जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, सार्वनामिक विशेषण, उसकी पहेली को सुलझाएंगे। और हाँ, अंत में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये विशेषण होता क्या है और हिंदी व्याकरण में इसे इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? चलिए पता करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, ताकि हम सब एक ही ट्रैक पर आ जाएं। सोचिए जरा, वो कौन सा शब्द है जो किसी की क्वालिटी या कोई खास बात बताता है? बिल्कुल, उसे ही विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात है, विशेषण वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें कुछ और जानकारी देता है, उसकी कोई खूबी बताता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, राम ईमानदार है। यहां पर ईमानदार शब्द क्या कर रहा है? ये राम, जो कि एक संज्ञा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। बस यही तो काम है विशेषण का। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि विशेषण क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। हिंदी व्याकरण में विशेषणों को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, और वो नंबर है 4। जी हां, आपको बस ये 4 प्रकार याद रखने हैं। और ये रहे वो 4 प्रकार: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। हर एक का अपना एक खास काम है, और अब हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। तो चलो सबसे पहले इन 3 टाइप्स को फटाफट समझ लेते हैं। ये काफी सीधे और आसान हैं। तो देखिए, पहला है गुणवाचक, जो क्वालिटी बताता है, जैसे नीली साड़ी में नीली रंग बता रहा है। दूसरा है संख्यावाचक, जो गिनी जाने वाली चीजों की संख्या बताता है, जैसे 10 लड़के। और तीसरा है परिमाणवाचक, जिसे हम गिन नहीं सकते, बस माप सकते हैं, जैसे 2 मीटर कपड़ा। अब यहां एक मजेदार बात है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक ये दोनों ही 2 तरह के हो सकते हैं। निश्चित मतलब फिक्स्ड, जैसे 10 लड़के या 2 किलो चीनी, और अनिश्चित मतलब अंदाजन, जैसे कुछ लड़के या थोड़ा पानी। ओके, तो पहले 3 तो क्लियर हो गए। अब आते हैं उस चौथे टाइप पर, जो सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। यह है सार्वनामिक विशेषण। तो सवाल बहुत सिंपल है, ये या वह जैसे शब्दों को ही ले लीजिए। ये कब एक विशेषण होते हैं और कब एक सर्वनाम, कैसे पता चलेगा? और इसका जवाब छिपा है शब्दों के क्रम में, यानी वर्ड ऑर्डर में। देखिए, जब हम कहते हैं यह घर मेरा है, तो यह शब्द घर यानी संज्ञा के ठीक पहले आ रहा है, तो यहां ये एक सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन जब हम कहते हैं यह मेरा घर है, तो यह के बाद सीधे संज्ञा नहीं आ रही, तो यहां ये सिर्फ एक सर्वनाम है। देखा कितना सिंपल है। तो गोल्डन रूल क्या है? जब भी कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से चिपक कर, मतलब ठीक उससे पहले आकर उसकी तरफ इशारा करे, तो समझ जाइए कि वो एक सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से और भी मजबूत कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा ही कुछ एग्जाम में आ गया तो? इस वाक्य को ध्यान से देखिए, वह नौकर नहीं आया। अभी जो रूल हमने सीखा उसे लगाकर देखिए, यहां वह शब्द किसके ठीक पहले आया है। सोचिए जरा, ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण? तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। हमने क्या सीखा? विशेषण क्या होते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इनके 4 टाइप हैं, और सबसे जरूरी, सार्वनामिक विशेषण को पहचानने का वो सिंपल सा वर्ड ऑर्डर वाला नियम। तो ये थी विशेषण की कहानी। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। सोचिएगा कभी कि हमारी भाषा में कितनी सारी बातें, कितने सारे मतलब सिर्फ शब्दों को आगे पीछे कर देने से ही पूरी तरह बदल जाते हैं।